तब तक के लिए आप लोग रुक जाइए। सबसे पहले आप लोग ध्यान देंगे। चलिए, हम लोग अभी जो पीछे हम लोग जो पढ़े थे प्रक्रियात्मक समूह के बारे में, प्रक्रियात्मक समूह में क्या क्या चीज़ होता है, जिसमें हम लोग पढ़े थे वो क्या था, हाइड्रोजन ग्रुप था, हाइलो ग्रुप था, ठीक ना। हाइलो में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था। और इसके अलावा भी था एल्कोहल था, कीटोन, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक अम्ल, नाइट्रो, एमिनो, तो सबको एक एक करके पढ़ेंगे। तो आज जो हम लोग को पढ़ना है प्रक्रियात्मक समूह, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। यह केमिस्ट्री में इसको समझना हमारे लिए अति आवश्यक होता है। अभी 10वां क्लास में या फिर इससे ऊपर का जो हमको तैयारी करना है उसमें, तो इसमें आज हम लोगों को सीखना है IUPAC। ये एक नाम होता है, जैसे किसी भी चीज़ का एक नाम होता है ना, उसी तरह से ये केमिस्ट्री की लैंग्वेज में, जैसे कि ये एल्कोहल है, एल्कोहल हमारा यहाँ पे अभी हम लोग को जो पढ़ना है एल्कोहल, इसके सदस्यों का जो नाम होता है उसको IUPAC नाम बोला जाता है, जिसका फुल फॉर्म होता है। आई मतलब क्या होता है, आई मतलब होता है इंटरनेशनल, यू मतलब यूनियन, पी मतलब प्योर, ए मतलब अप्लाइड और सी मतलब केमिस्ट्री। इसको आप लोग को मैं बतलाया था इससे पहले भी। आई मतलब होता है इंटरनेशनल, यू मतलब यूनियन, पी मतलब होता है प्योर, ए फॉर अप्लाइड और सी फॉर केमिस्ट्री। आज जो हम लोगों को हाइड्रोकार्बन में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एल्कोहल से संबंधित हाइड्रोकार्बन के बारे में आज हम लोग को सीखना है, इसका यूपेक नेम और इसका संरचना सूत्र, जिसमें हमारा पहला सदस्य आ जाता है ये एल्कोहल। तो आज जो है हम लोगों को एल्कोहल से संबंधित हाइड्रोकार्बन के बारे में समझना है कि अगर हाइड्रोकार्बन जो है उसमें एल्कोहल को ऐड करते हैं प्रक्रियात्मक समूह से, तो उसका नामकरण कैसा होगा और उसका संरचना सूत्र कैसे बनेगा, तो इस चीज़ के बारे में आज हम लोग को सीखना है। तो देखिए, एल्कोहल जो होता है ना, एल्कोहल, और एल्कोहल का जो सूत्र होता है OH होता है, ठीक ना। एल्कोहल का सूत्र होता है OH, और इसको अगर हम इसका एल्कोहल का केवल संरचना सूत्र अगर हम लोग बनाते हैं, तो देखिए O जो है ना, ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन के बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसको 2 बॉन्ड की जरूरत होती है, तो एक यहाँ से पूर्ति होता है और एक यहाँ से पूर्ति होता है। तो ये हमारा एल्कोहल का संरचना सूत्र हुआ। और एल्कोहल को जब हम हाइड्रोकार्बन के साथ ऐड करते हैं, तो हाइड्रोकार्बन के साथ ऐड करने के बाद हमको इसका जो सूत्र बनता है, तो सूत्र क्या होता है, तो इसके लिए एक सामान्य सूत्र यहाँ पे लिखा हुआ है। सामान्य सूत्र हो जाएगा CnH2n+2OH, ठीक ना, सॉरी CnH2n+1OH, ठीक ना। ये होता है जहाँ पर n का मान जो होता है 1, 2, 3, मतलब कि 1 से शुरुआत होता है अंत तक, जहाँ तक वो जा सके, ठीक ना। इसका ये होता है, क्योंकि 1 का मतलब होता है मेथ, तो इसका पहला जो सदस्य होता है मेथ के साथ जुड़ता है, ठीक ना। अब हमको ये चीज़ और समझना है कि अगर हम किसी हाइड्रोकार्बन के साथ में एल्कोहल को ऐड करते हैं, तो उसके बाद जो उसका नामकरण होता है, नोमेनक्लेचर जो होता है, वो क्या होता है। तो देखिए, चलिए हम लोग इसके पहला सदस्य को लेते हैं। पहला सदस्य जो होगा 1 से शुरुआत होता है, तो पहला सदस्य हो जाएगा मेथेन, ठीक ना। पहला सदस्य बनेगा मेथेन, और मेथेन में हमको क्या ऐड करना है, तो हमको प्रक्रियात्मक समूह से एल्कोहल को ऐड करना है, यानी कि मेथेन प्लस एल्कोहल को ऐड करते हैं तो क्या बनता है, तो मेथेन में जब हम एल्कोहल को ऐड करते हैं तो हमारा बन जाता है मेथेनॉल, ठीक ना। यानी कि इससे हमको क्या स्पष्ट पता चल रहा है कि मेथेन में एल्कोहल को ऐड करने पर मेथेन के साथ ऑल शब्द जुड़ जाता है, अंत में ऑल जुड़ जाता है, ठीक ना। ये हुआ हमारा पहला सदस्य। हम इसका N से शुरुआत होता है, N1 से शुरुआत होता है, तो 1 मतलब होता है मेथेन, और मेथेन में जब हम एल्कोहल को ऐड करते हैं तो बन जाता है मेथेनॉल। अगर एथेन में एल्कोहल को ऐड करेंगे तो बन जाएगा एथेनॉल। प्रोप में करेंगे तो प्रोपेन में करेंगे तो प्रोपेनॉल, ब्यूटेन में करेंगे तो ब्यूटेनॉल, इस तरह से बनेगा। अब ये हमारा इसका ये मेथेन में एल्कोहल को ऐड करने के बाद मेथेनॉल आया,
तो अब इसका हमको संरचना इसका सूत्र लिखना है, ठीक ना। ये इसका आयुपेक नाम हुआ मेथेनॉल, और इसका संरचना सूत्र के लिखने के लिए हमको इसके रासायनिक सूत्र को लिखना होगा। तो रासायनिक सूत्र के लिए यहाँ पर सूत्र दिया हुआ सामान्य सूत्र, इस सूत्र के माध्यम से हम इसके रासायनिक सूत्र को प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए इसका सूत्र होता है CnH2n+2। तो यहाँ पर n का मान क्या हो जाएगा, मेथेन है तो n का मान 1 होगा ना। तो C और यहाँ पर n के जगह पे हम लिखेंगे 1, ठीक है ना। फिर देखिए H4 हाइड्रोजन 2 × n का मान हो जाएगा 1 + 1, और यहाँ पे हो जाएगा OH। ये OH जो है यही एल्कोहल का सूत्र होता है, ठीक ना। अब इसको हम लोग आगे करते हैं तो क्या बन जाएगा, CH, देखिए 2 एकम 2, 2 1 3, CH3 और OH, ये इसका सूत्र हो गया। इसका तो मेथेनॉल का, ठीक ना, ये मेथेनॉल का सूत्र हो गया। अब इस तरह से हम इसका संरचना सूत्र निकालेंगे। तो संरचना सूत्र कैसे निकलेगा, देखिए संरचना सूत्र। तो देखिए हमारे पास कार्बन कितना है, 1 है, सिंगल कार्बन है। तो 1 कार्बन ले लीजिए, और कार्बन के लिए 4 बॉन्ड की जरूरत होती है। चारों तरफ 1-1 बॉन्ड हम लोगों ने जोड़ दिया, ठीक ना। और यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन कितने हैं, तो 3 है। इस 3 हाइड्रोजन को हम यहाँ पे इसके इस साइड में ऐड कर देते हैं, और लास्ट में हम यहाँ पे OH को ऐड कर सकते हैं, ठीक ना। इस तरह से इस मेथेनॉल का जो है हमको संरचना सूत्र भी प्राप्त हो जाता है। या फिर इसको और थोड़ा सा विस्तार से लिखना चाहे तो विस्तार से लिखने के लिए हमें क्या करना होगा, ये C को यहाँ लिखते हैं, और यहाँ पर O और ये H डाल देते हैं, ठीक ना। यहाँ पर H। देखिए इस सूत्र में कितने H है, 3 H 4 H है। तो देखिए 1 2 3 4 H हो गया। कार्बन कितना है, 1 है तो 1 कार्बन हो गया, और ऑक्सीजन 1 है तो 1 ऑक्सीजन प्राप्त हो गया, ठीक ना। इस तरह से इसके जब दूसरे सदस्य की ओर हम बढ़ते हैं तो दूसरा सदस्य क्या आ जाएगा, मेथेन के बाद क्या आता है, एथेन। एथेन में n का मान कितना होगा, 2 होगा। और एथेन में जब हम एल्कोहल को ऐड कर देंगे तो क्या होगा, एथेनॉल। प्रोपेन में जब हम एल्कोहल को ऐड करते हैं तो प्रोपेनॉल। ब्यूटेन में जब हम एल्कोहल को ऐड करेंगे तो ब्यूटेनॉल, और पेंटेन में करेंगे तो पेंटेनॉल। चलिए एक हम ले लेते हैं पेंटेन में, ठीक ना। पेंटेन प्लस एल्कोहल, पेंटेन में एल्कोहल को ऐड करते हैं तो क्या होता है, पेंटेनॉल प्राप्त होता है, ठीक ना। और पेंटेनॉल, पेंट मतलब होता है 5, C का मान कितना, 5। अब इसका सूत्र निकालेंगे, C5H 2 × 5 + 1, और यहाँ OH, ठीक ना। फिर अब इसको निकालते हैं तो हो जाएगा C5H, देखिए 5 दूनी 10 और 1 11, H हो जाएगा 11, और OH, ठीक। अब इसका संरचना सूत्र लिखते हैं तो सबसे पहले हमको कार्बन को लिखना होता है, ठीक ना। तो ये कार्बन हो गया कितने, 5, 1 2 3 4 5, ठीक। सबके साथ ऐसे जोड़ दीजिए, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पर H डाल देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और यहाँ पे डाल देंगे OH। देखिए 11 हाइड्रोजन है ना, कार्बन 5 है, 1 2 3 4 5, हाइड्रोजन 11 है, और यहाँ पर OH ये हो गया। अब इसको आगे चाहे तो इसको फिर से अलग अलग कर सकते हैं इस तरह से, ठीक ना। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ। इस तरह से अगर हम लोग चाहे तो एथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, हेक्सेनॉल, हेप्टेनॉल जितना भी आता है सबको हम इसी तरह से बना सकते हैं और इसको समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आप लोग इसको नोट कीजिए।